तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जिनका ये कमेंट भी था कि बहुत पहले किया था कि किसी ने कमेंट, वो उस टाइम नवरात्र से पहले किया था शायद, और मैं ब्लॉग नहीं ला पाई। तो मैंने सोचा कि मैं इस किसी भी वीडियो में ये ऐड कर दूं, तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने पूछा था कि दीदी कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो मैं बता दूं कि जैसे कि आपको बड़ी शॉप खोलनी है या कहीं बाहर खोलनी है, हम लोग छोटी मोटी शॉप के लिए ऐसा कुछ इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होता है, बट वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे जीएसटी वगैरह कई चीजें होती है। बट जब कॉस्मेटिक शॉप अगर आप खोलना चाहते हैं तो लाइसेंस भी लेना चाहते हैं, तो लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो मैं आज उसको बताती हूँ आपको। तो जो आपका बिजनेस है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, प्लस जीएसटी लेनी पड़ती है। जो आपकी शॉप है उसके लिए आपको अलग बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको ये जो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये चीजें आपको, तीन चीजें ये आपको करनी पड़ेगी। और लाइसेंस जैसे कि बड़ी बड़ी जो शॉप होती है उनके लिए तो लाइसेंस बहुत जरूरी होता है, बट अभी तक तो मतलब मेरी शॉप को 3 साल हो गए हैं, लाइसेंस का तो ऐसा कुछ है। हाँ, मतलब मैं सोची थी कि जीएसटी लेने का, तो जीएसटी के लिए मुझे भी यही करना पड़ा था कि जीएसटी के लिए कि बैंक अकाउंट मेरा बन चुका है अपने शॉप के नाम का। और जीएसटी अब मैं इसीलिए लूंगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी ज्वेलरी जो है वो बनाती हूँ, तो उसको मैं ऑनलाइन सेल सेल आगे करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं जीएसटी उठा रही हूँ। तो इन चीजों के लिए इसलिए मेरे को जरूरत पड़ती है। वही है ये जो अपना मेरा जो बिजनेस है, इसको रजिस्ट्रेशन मैं जो किया है, तो ये इसीलिए मैंने करवाया है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको आगे अपने आगे बिजनेस को और आगे ले जाना है, कहीं और प्लेटफॉर्म में और आगे कुछ करना है, तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिनका भी ये मैसेज आया था, तो आई होप उनको ये समझ आ गया होगा कि शॉप के लिए लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है। तो अगर आपकी छोटी शॉप है तो आपको जरूरी नहीं है, बट आप आगे अगर ऑनलाइन और आगे प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, कि वहां से भी सेल हो जाए, और ये जीएसटी वगैरह ये सारी चीजें कटवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सारी आपको चीजें फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे कि आप लोग सब ये शॉप खोल लेंगे, फिर आपको ये भी होगा कि मैंने इतनी सारी शॉप खोल ली है, बड़ी शॉप खोल ली है, और उसके लिए हेल्पर चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है कि कॉस्मेटिक शॉप में हेल्पर। तो देखिए, कॉस्मेटिक शॉप में हेल्पर की आपको जरूरत पड़ सकती है, बट स्टार्टिंग के जब कुछ महीने आपको 3 महीने 4 महीने, लगभग 6 महीने तक आप रुकिएगा। 6 महीने तक आपको कस्टमर मतलब ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो उनको आप अपने से खुद हैंडल कर सकते हैं। फिर एक बार जब आपकी दुकान चल जाएगी तो आपको तब रिक्वायरमेंट होगी हेल्पर की, तो तब आप अपने लिए हेल्पर रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं कि अपनी शॉप के लिए मार्केटिंग कैसे करें। तो देखो, मार्केटिंग करना भी जरूरी है। अगर आपने बहुत बड़ी शॉप खोली है तो उसके लिए मार्केटिंग कैसे करें। सबसे पहले तो बैनर लगा दीजिए, पैम्पलेट वगैरह छपवा दीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। देखिए, नॉर्मल शॉप के लिए गली में खोल रहे तो वो अलग बात होती है, बट जैसे ये जो मैंने आपको सारे टॉपिक बताए हैं, ये ना गली के लिए ना ये मेन उसके लिए, ये सब के लिए फॉलो होता है। जिसको जैसा जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं ना, वो कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही आपको मिलेगा। तो आपको जैसे अपनी नई शॉप दौड़ानी है, तो आप उसको अपनी शॉप को मार्केटिंग करने के लिए, पहचान देने के लिए आप एक बैनर बना सकते हैं, अपनी शॉप का नाम सुंदर सुंदर अच्छे ऐसा बैनर बनाइए जो देखते ही लोग देखते रह जाए कि हाँ, यार फलाने ने ऐसी शॉप खोली है, उसमें ये अपने ब्रांड का नाम और अपने जो जो आपका प्रोडक्ट है आप उसमें लिख सकते हैं। और सबसे मेन बात कि उसमें आप अपना जरूर से जरूर डिस्काउंट भी मेंशन कर दीजिए कि इतना है डिस्काउंट। ठीक है, स्टार्टिंग में ये डिस्काउंट आप कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो शोरूम है, मॉल वगैरह है, ये ऐसे कैसे चलते हैं, ये इसी वजह से चलते हैं कि आप जब भी देखने जाएंगे, लेने जाएंगे, तो विशाल मेगा मार्ट को ही देख लीजिए जो इतना फेमस हो रखा है डिस्काउंट। वहां पे डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए वहां पे इतनी भीड़ होती है। मॉलों में जाओगे तो आपको पूरा 20% 50% डिस्काउंट, कभी फेस्टिवल में इतने परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट वाला सीन आप जरूर रखिएगा स्टार्टिंग में। तो इससे क्या होंगे ना,
आप डिस्काउंट रखें, इससे क्या होंगे, आपको नए नए चेहरे दिखेंगे, नए नए लोग दिखेंगे, तरह तरह के लोग, अलग अलग, जैसे हमारी कॉस्मेटिक शॉप में वैरायटी होती है ना, उसी वैरायटी के आपको लोग दिखेंगे कि तरह तरह के लोग हैं, कैसी डिमांड है, कैसा क्या है, डिस्काउंट वाले हैं। डिस्काउंट वाले तो आपके साथ मिलेंगे ही मिलेंगे, पर नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। इससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे ही, लॉस में नहीं जाएंगे आप, आपको प्रॉफिट ही होगा। अब आ जाते हैं कि हमारे कॉस्मेटिक शॉप में एकदम धैर्य रखने की बहुत जरूरत होती है, पेशेंस होना चाहिए। तो ये कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने किसी कस्टमर को ज्वेलरी दिखाया या कुछ भी दिखाया, मतलब हमारे पास तो कई वैरायटीज होती है, तो आपने जैसे सपोज ज्वेलरी दिखा दिया और आपने बोला कि मतलब वो देख रहा है, ऐसे देख रहा है, टटोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सपोज जैसे ये है ज्वेलरी, कभी लगा रहा है, कभी पहन रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ, है ना, तरह तरह की ज्वेलरीज होती है। तो वो ऐसी देख रहा है, तो आप क्या करो, आप आपके मुंह से अगर ये निकल गया कि जल्दी करो यार, तो फिर कस्टमर को क्या होगा, कुछ नहीं, छोड़ के चला जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। कोई भी कस्टमर को आप ये नहीं बोल सकते कि जल्दी कर यार, ठीक है, जल्दी करो मैडम, जल्दी करो सर, आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। आप ऐसे कोई भी कस्टमर को नहीं बोल सकते हैं, किसी भी कस्टमर को नहीं बोल सकते कि मैम सिलेक्ट जल्दी करें, सर सिलेक्ट जल्दी कीजिए, आप ये किसी को नहीं बोलते। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और कस्टमर कितना भी टाइम ले, कितना भी टाइम क्यों ना ले, आपको उनको वो टाइम देना। और मार्केट में कोई भी नई चीज आती हो, मार्केट में कोई भी, जैसे कोई भी चीज आ रही है ना, तो वो भी आपको वैरायटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये चीजें आपको रखनी बहुत जरूरी। और इन चीजों का भी ध्यान जरूर रखिएगा। अगर शॉप आपकी पुरानी पुरानी जैसे होती जाती है ना, तो आप अपने जैसे पुराने प्रोडक्ट है उनको भी चेक कर लीजिए। उन आप जैसे नए प्रोडक्ट लाए हो, सपोज जैसे कि आप फेयर एंड लवली लाए हो, तो पुरानी आपकी 6 बज गई है और 6 और लेकर आए, तो जो पुरानी है उनको आप आगे कीजिए और जो नई है उनको पीछे कीजिए, ताकि जो हमारा पुराना माल है वो निकलता रहे। और टाइम टाइम से, जैसे शॉप पुरानी होती है, आप उनको ना, पुरानी होती है ना, तो आप उनको टाइम टाइम से देखिए कि ये हमारी क्रीम वगैरह कुछ भी प्रोडक्ट हो वो एक्सपायर ना हो। तो आप अपनी शॉप में सिर्फ उस तरह के प्रोडक्ट रखिएगा, कुछ भी चीज रखिएगा, प्रोडक्ट वही रखिएगा जो आपके एरिया में बिकते हैं। आप ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत रखिएगा जो कस्टमर को नॉलेज में ही ना हो। कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में वही प्रोडक्ट लाइए जो टीवी में ऐड आता हो, क्योंकि ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज है एक सामान रखने के लिए जो टीवी में आपका ऐड आ रहा है। अदरवाइज फिर बाद बाद में जब आपकी शॉप पुरानी होती रहती है ना, आपको पता चलता रहता है कि आपके कस्टमर किस माइंड के हैं, है ना। कोई टीवी वाले माइंड का, जैसे मेरा एरिया है ना, मेरे एरिया में ना मतलब ज्यादातर लोग कैसे, टीवी वाले, टीवी में ये ऐड आया तो हाँ ये वाला मिल जाएगा, फोटो खींच के लाते हैं कि ये वाला चाहिए तो ये वाला ले आना, टीवी में जो ऐड आ रहे हैं ना वही आप ज्यादा रखिएगा। अगर एक्स्ट्रा आप ले आए ना कि हाँ ये वाला इस कंपनी का, चाहे वो कंपनी कितनी भी पॉपुलर हो, ये वाली कंपनी है और ये कंपनी, आप अब एक्सप्लेन कर दो कि आप लगाओगे तो आपको मतलब अच्छा फील होगा, फेयर होगा, ये होगा वो होगा, तो वो कुछ नहीं लेंगे, बस जिसका ऐड आएगा वही दे सकते हैं। हाँ, ये वही वो ले जाएंगे वो। तो आपको भी अपना ही एरिया देखना है और अपने एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट रखने हैं। और स्टार्टिंग में जब आप अपने लिए दुकान के लिए सामान रख रहे हैं, तो सामान भी ऐसा रखिएगा जो सबकी पॉकेट अलाउ कर जाए, ठीक है। सपोज जैसे कि आप स्टार्टिंग रेट जो भी, आप अगर किसी शॉप के पास जा रहे हैं, होलसेल वाले के पास जा रहे हैं, तो उनको आप स्टार्टिंग में ही ये कहिए, भैया जी आपके पास जो स्टार्टिंग रेट है क्रीमों का, आजकल जैसे विंटर आ रहा है, लोशनों का, तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। ओके, तो 10 रुपए से स्टार्ट होने वाले जितने भी लोशन है, आप उसके अंदर की वैरायटी ले आइए, 10 वाला, 20 वाला और 65 वाला, 85 वाला, 100 वाला, इससे ऊपर मत बढ़िएगा। 100 रुपए के अंदर अंदर जितना भी आइटम है आपके पास वो सारा रख लीजिए, ठीक है। मतलब आप अपने लोकेशन के हिसाब से रख लीजिए जो भी है, पर मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि 100 रुपए तक के अंदर ये रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ही अच्छी जगह पे शॉप खोली है, तो बड़ा रखना चाहेंगे तो वो आप अपने उसमें रखिएगा कि हाँ, बड़े को हम ज्यादा क्वांटिटी में ना लाकर दो दो प्रोडक्ट हम रखें। तो आप ऐसे करके अपने प्रोडक्ट बना लीजिए। और शॉप में सामान आप ऐसे रखिएगा कि मतलब अच्छे से जमा के रखिएगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने बैंगल फेंका है, उधर सिंदूर फेंका है। अगर आप बैंगल्स एक एक
अपने एक रैक में रख रहे हैं तो उधर बैंगल्स ही बैंगल्स रखिएगा, एक डिजाइन के, अलग अलग डिजाइन के सारे बैंगल्स रखिएगा, एक साइड सिंदूरी सिंदूर रखिएगा, एक साइड, मतलब इस तरह से आप सजा के रख सकते हैं। सो अब आ जाते हैं कि जितने भी मेरी वीडियोस हैं उन पे सारे पूछे जाने वाले सवाल की कॉस्मेटिक शॉप खोलने में कितनी लागत लगती है। तो कॉस्मेटिक शॉप खोलने में कितनी लागत लगती है ये तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, और इसका एक व्लॉग तक बनाया है कि मैंने जब सिचुएशन फेस करी थी, जब मैंने खोला था तो मैंने कितनी लागत लगाई थी, कैसे लगाया था और क्या क्या रखा था क्या नहीं रखा था, पहले स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट किया। सो ये किसी का क्वेश्चंस भी है, और ये जो मैं आपको आज पूरी कॉस्मेटिक शॉप खोलने का जो तरीका, कैसे कैसे क्या है कॉस्मेटिक शॉप क्या नहीं है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये उसका एक टॉपिक। सो कॉस्मेटिक शॉप खोलने में जो लागत होती है आपकी, देखो आज की डेट में तो क्या बोले कि सामान इतना महंगा हो रखा है कि 10-10 हजार में भी कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप लागत लगाएंगे तो आपको 1.5 से 2 या 2.5 तक भी जाना पड़ सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। जो मैंने आपको जितनी भी अभी सारी नॉलेज दी उसके अकॉर्डिंग, है ना। 10 हजार में अगर सामान आप रखिए तो क्या आपको क्या लेकर आए। सो कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए आपको कम से कम, देखिए क्या बोलूं, क्योंकि 10 हजार में 20 हजार में कुछ नहीं आता आज की डेट में, और स्टार्टिंग में तो आपको 1 से 2 लाख तक का बजट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका 2.5 भी हो जाए, क्योंकि 1 लाख तो आपका फर्नीचर ही लेके चला जाएगा। तो इतना तो आपको खर्चा अपनी शॉप में लगाना पड़ेगा। और जैसे कि आप 1 लाख अपना फर्नीचर में लगा देंगे, उस फर्नीचर के अकॉर्डिंग आपको 50 हजार तक का तो सामान अपनी शॉप में रखना पड़ेगा। एक मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, इतना रखना पड़ेगा, और थोड़े से पैसे आपको क्या है अपने लिए छोटे मोटे खर्चों के लिए भी रखने पड़ेंगे। और सबसे मेन बात है कि स्टार्टिंग में देखो, अगर आपका रेंट का है तो रेंट में क्या होता है ना कि किराया जल्दी से नहीं निकलता है, तो आपको उसके लिए, ताकि दिक्कत से ना करना पड़े कि आप रेंट नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए भी आपको कुछ महीने तक के लिए वो पैसा आपको निकाल के रखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि ये इमरजेंसी फंड है। कभी भी कुछ भी काम पड़ सकता है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में लॉस, किसी को प्रॉफिट भी, ये दोनों चीजें फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, आप जैसे सुनेंगे कि 1, 1.5, 2, 2.5 इतना लाख अगर हमारे पास होता तो हम आजकल कहीं भी वो कर देते। देखो, बिजनेस में इतना पैसे लगाना पड़ेगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि आपकी दुकान अच्छी चले। बाकी ये एक एक आइडिया दे रही हूँ, आप अगर वो आपके पे डिपेंड करेगा लोकेशन के हिसाब से। ये तो मैंने एक आइडिया दिया है, लोकेशन के हिसाब से आप खोल सकते हैं, उसमें आपका कम भी लग सकता है और ज्यादा भी लग सकता है, बट स्टार्टिंग में आपको इतना तो आप लेके चलना, चाहे आप शॉप खोलेंगे चाहे आप सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको कितनी लागत लगेगी। देखिए, जो लास्ट टॉपिक रहेगा जो बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है, जिससे बहुत ही लोग निराश भी हो जाते हैं, तो लास्ट टॉपिक ये रहेगा कि कॉस्मेटिक शॉप में प्रॉफिट। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो जैसे कि आप लोगों को प्रॉफिट बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ही कम शॉप चलती है हमारी, और जैसे जैसे शॉप आपकी पुरानी होती जाएगी ना, जैसे जैसे शॉप पुरानी होगी वैसे वैसे आपको आपका प्रॉफिट भी दिखने लगेगा, और फिर आपको अपनी शॉप से इनकम भी दिखने लगेगी। क्योंकि देखो, कॉस्मेटिक शॉप में क्या होता है ना, किसी किसी में हमें देखो 15% मिलता है, 20% मिलता है, कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें 50% भी मिल जाता है। तो हमें उस हिसाब से हमें मार्जिन फेस करना पड़ता है, हमें रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब हमें धीरे 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 करके प्रॉफिट का पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो। और जैसे जैसे आपकी शॉप जैसे पुरानी हो गई ना, तो आप क्या कर सकते हैं ना, उसमें कुछ, आप कॉस्मेटिक का तो आपने खोल लिया, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप तुरंत ही इसमें ऐसा काम कीजिएगा। आप जैसे आपने पूरा कॉस्मेटिक की शॉप खोल ली है, ठीक है। अब जैसे आपने कॉस्मेटिक की शॉप खोल ली, आपको कुछ महीने हो गए, आपका कॉस्मेटिक अच्छा चल रहा है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, अपनी और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सबके लिए नहीं है, जिनको लगे कि हाँ मेरी शॉप में ऐड हो सकता है आप कर लीजिए। तो जैसे क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि बच्चों के टॉयज हो गया, गिफ्ट आइटम्स हो गया, पर्स हो गए, और पूजा पाठ का सामान हो गया, कई चीजें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि ये आपके लोकेशन के हिसाब से, आप जैसे कि यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर जिनके बगल में मंदिर है ना, तो वो अपने पूजा पाठ का सामान ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि मंदिर भी है, मंदिर के बावजूद यहाँ पे 2-3 दुकानें शॉप खुल भी चुकी हैं, तो आप ऐसी भी चीजें ऐड कर लीजिए जो यहाँ पे ना हो किसी के, तो वो आप ऐड कर लीजिए। और स्टेशनरी का भी सामान हो गया, तो कॉस्मेटिक के साथ ये चीजें ऐड हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज जिनका भी ये कमेंट था वो इस चीजों को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप एकदम न्यू है। जिस हिसाब से आपका मैसेज आया था कि दीदी मेरे को कॉस्मेटिक का कुछ नहीं पता है, हो सकता है कि आप मतलब अभी छोटे हैं, या चाहे बड़े भी होते तो नॉलेज नहीं होता है। कई लेडीज हमारे यहाँ जो है उनको प्रोडक्टों का पता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सीधे लोग होते हैं कि नहीं पता चलता है। तो देखो, कई लोग बोलते हैं ना कि हमें बिजनेस का पता नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, हमारी दुकान नहीं चल रही है। सो इस उसमें मैं एक टॉपिक जरूर लेकर आऊंगी, जो मुझे अब अनुभव हुआ है ना, कि कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि शॉप नहीं चल रही, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कमेंट भी जैसे आते रहते ना, तो मुझे इस चीज का अनुभव हो चुका है कि शॉप क्यों नहीं चलती है। हम बोलते हैं 6 महीने देने, अरे 6 महीने क्यों देने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक इसी चीज का लेकर आऊंगी, बहुत जल्द लेकर आऊंगी, कि 6 महीने क्यों लग जाते हैं आखिर हमारी शॉप को, हमारी शॉप एकदम से क्यों नहीं चल पाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 6 ही महीने लगे, हम अगर इतने कम में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि कम से कम जितना भी हो सके शॉप की ग्रोथ कैसे करें। तो ये जल्दी से इसमें कमेंट कर लीजिएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए कि नहीं चाहिए, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए होंगे वो भी आप कमेंट कर लीजिएगा।